घोर भये पनघट पे। 70 और 80 के दशक की वो फेमस एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड में कदम रखते ही अपनी बोल्डनेस और हॉट लुक के चलते नायिकाओं की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जिन्नत अमान, जिन्हें बॉलीवुड में बोल्डनेस की पायनीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। वो जिन्नत अमान ही थी जिसने सबसे पहले खुद को वेस्टर्न लुक में पेश कर धमाका कर दिया। उनके बाद से ही साड़ियों में लिपटी रहने वाली भारतीय अभिनेत्रियों को वेस्टर्न लुक का नया ऑप्शन मिला था। जिन्नत ने अपने बोल्ड अवतार से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की हवा ही बदल कर रख दी और वो अपने हॉट लुक के चलते काफी हिट भी हुई। उस दौर में जिन्नत अमान को बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक कहा जाता था। एक तरफ उनका बोल्ड लुक और दूसरी तरफ उनकी बेमिसाल एक्टिंग, जिसके चलते वो बहुत ही कम समय में ही सबकी फेवरेट बन गई थी। आलम यह था कि उन्हें कई मैगजीन कवर्स पर छापा जाने लगा था, जिसके चलते उन्हें कवर गर्ल भी कहा जाने लगा। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। जिन्नत न सिर्फ अपने लुक और हिट फिल्मों के चलते चर्चित रही, बल्कि अपनी विवादित पर्सनल लाइफ के लिए भी वो खूब सुर्खियों में रही। कहते हैं कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही अनसक्सेसफुल रही। उनकी रियल लाइफ की कहानी भी इतने ट्विस्ट से भरी थी कि वो रियल लाइफ से कम नहीं लगती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्नत अमान को एक बार एक बॉलीवुड एक्टर ने उनके बाल पकड़कर इतनी बुरी तरह पीटा था कि उनका जबड़ा और उनकी पसलियां तक तोड़ दी थी और उनकी एक आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई थी। इस दौरान शर्मनाक बात यह रही कि जब वो एक्टर जिन्नत को पीट रहा था, तब उसकी पत्नी उसे चीयर कर रही थी और भीड़ चुपचाप तमाशबीन बनी हुई थी। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस मारपीट के बाद जिन्नत अमान इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि वो सदमे में आ गई थी। सदमा भी इतना गहरा कि उससे निकलने के लिए डॉक्टरों को उन्हें कई महीनों तक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देनी पड़ी थी। यहाँ तक कि इस वाक्य के बाद उनका करियर भी चौपट हो गया था। मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ, अब कभी नहीं मुस्कुरा सकती, कभी नहीं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी बेरहमी से पीटने के बाद भी फिल्मों में हीरोइनों के बोल्ड लुक की पैरवी करने वाली उस जमाने की मशहूर अदाकारा जिन्नत अमान ने उस मामले की पुलिस में शिकायत तक नहीं की थी। तो आखिर वो एक्टर कौन था जिसने जिन्नत अमान को सरेआम जानवरों की तरह मार मार कर उन्हें खून से लथपथ कर दिया था? आखिर उस एक्टर और जिन्नत के बीच ऐसी क्या बात हो गई जिसके चलते वो इतने वहसेपन पर उतर आया था कि उसने एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस को सरेआम पीट पीट कर उन्हें गहरे सदमे में पहुंचा दिया था? आखिर उस एक्टर के साथ जिन्नत का क्या रिश्ता था जो इतना सब होने के बावजूद भी जिन्नत ने उस मामले की पुलिस में शिकायत तक नहीं की थी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए हमारा ये खास एपिसोड। जिन्नत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। जिन्नत के पिता अमान उल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने मुगल-ए-आजम और पाकीजा जैसी बड़ी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है। वे अपना नाम अमान लिखते थे। जिन्नत जब 13 साल की थी तब उनके पिता दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद जिन्नत ने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ लिया और जिन्नत खान से जिन्नत अमान बन गई। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। वही जिन्नत की मां ने दूसरी शादी कर ली और जिन्नत को अपने साथ जर्मनी ले गई, जहां जिन्नत लॉस एंजलिस में पढ़ाई करने लगी। वो कई सालों तक वहां रही, लेकिन 18 साल की होने के बाद पढ़ाई को बीच में छोड़कर वो इंडिया वापस आ गई और अपना करियर बनाने लगी। भारत में लौटने के बाद जिन्नत ने फेमिना में बतौर जर्नलिस्ट काम किया। काम करते करते उनका झुकाव मॉडलिंग की तरफ हो गया और वो मॉडलिंग करने लगी।
साल 1970 में जिन्नत अमान को मिस एशिया पैसिफिक का खिताब मिला था। इस तरह मॉडलिंग करते करते साल 1971 में उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। जिन्नत ने फिल्म हलचल से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें फिल्म हंगामा में भी काम करने का मौका मिला। इसके कुछ ही समय बाद उनकी एक और फिल्म आई, हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उनके ग्लैमरस लुक और स्टाइल को देखकर हर कोई दंग रह गया था। उस दौर की अभिनेत्रियां साड़ी में लिपटी नजर आती थी, लेकिन इस फिल्म में जिन्नत अमान ने बेहिचक होकर खुद को इस तरह पेश किया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की हवा ही बदल गई। इस फिल्म के गीत दम मारो दम से वो लाखों दिलों में उतर गई थी। दम मारो दम। इसके बाद साल 1973 में आई सुपरहिट फिल्म यादों की बारात ने जिन्नत अमान को रातों रात स्टार बना दिया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत के जरिए जिन्नत ने लाखों युवाओं का दिल चुरा लिया था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस तरह जिन्नत अमान तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। इसी दौरान उनके अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जिन्नत अमान को चार्मिंग एक्टर संजय खान से मोहब्बत हो गई। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार। उस वक्त संजय खान 4 बच्चों के पिता थे। बावजूद इसके खबरें ये थी कि संजय की फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर जिन्नत से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इस बात की भनक संजय की पत्नी जरीन खान को हो गई थी, जिसके चलते वो जिन्नत से बुरी तरह नफरत करने लगी थी। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद संजय और जिन्नत में तनाव बढ़ने लगा था, जिसके चलते उनके बीच झगड़े भी होना शुरू हो गए थे। रोना तो जिंदगी भर का रहा है, जब से शादी हुई है रो ही तो रही हूँ। एक बार जिन्नत अमान लोनावला में शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने संजय खान को फोन करके कहा कि उन्हें अब्दुल्ला फिल्म का एक गाना रीशूट करना है। संजय खान जितने चार्मिंग थे उतने ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे। जिन्नत की कॉल पर उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा कि मैं अभी फ्री नहीं हूं, और इसके बाद फोन काट दिया। जिन्नत जानती थी कि संजय शॉर्ट टेम्पर्ड है। इसके बावजूद कि आगे क्या होगा इस बात से नामालूम जिन्नत उनसे मिलने मुंबई के होटल ताज में पहुंच गई। उस वक्त संजय खान वहां पार्टी में मशगूल थे। जैसे ही उनकी नजर जिन्नत पर पड़ी, उन्होंने जिन्नत को अपने पास बुलाया और बगल के कमरे में ले गए। संजय खान ने कमरा बंद कर दिया और जिन्नत अमान के बाल पकड़कर बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। वो उन्हें जानवरों की तरह पटक पटक कर तब तक मारते रहे जब तक कि जिन्नत की चीखें नहीं निकल गई। जिन्नत की चीखें सुनकर संजय खान की पत्नी जरीन दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन उस औरत की नफरत का आलम तो देखिए। अपने पति संजय खान को रोकने की बजाय वो उन्हें चीयर करते हुए कहने लगी कि और मारो इसे वो दे दो जिसकी ये हकदार है। इतना सुनते ही संजय खान दुगने जोर से जिन्नत को पीटने लगे। उनके ये वार इतने खतरनाक थे कि जिन्नत की पसलियां तक टूट गई थी, उनका जबड़ा टूट गया और दाहिनी आंख भी काली हो गई थी। इस बात का जिक्र खुद संजय खान ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक ऑफ माई लाइफ में किया है। शोर सुनकर उस कमरे के बाहर भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी जिन्नत की मदद नहीं की। कहा जाता है कि आखिर में होटल मैनेजमेंट ने जिन्नत को अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां कई दिनों तक उनका इलाज चला था। इस मारपीट के बाद जिन्नत अमान के दिल में बुरी तरह एक खौफ समा चुका था। वो इस कदर डर गई थी कि सदमे में आ गई। सदमा भी इतना गहरा कि उससे निकलने के लिए डॉक्टरों को कई महीनों तक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देनी पड़ी। तब जिन्नत के डॉक्टर ने इंटरव्यू में कहा था कि संजय खान ने इससे पहले भी जिन्नत को कई बार मारा था। जिन्नत के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान और एक्सरे में पसलियों में आई दरारें इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी बेरहमी से पीटने के बाद भी हीरोइनों की पैरवी करने वाली उस जमाने की मशहूर अदाकारा जिन्नत अमान ने इस मामले की पुलिस में शिकायत तक नहीं की।
इसके पीछे उनका कहना था वो संजय खान से बहुत प्यार करती थी। रास्ता सूझे ना जाऊं कहां मैं। तब जिन्नत के इस रवैये की खूब आलोचना भी हुई थी। लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि जिस जिन्नत को एक मॉडल, एक पत्रकार और बाद में एक मशहूर हीरोइन के तौर पर पहचाना जाता है, वो जिन्नत इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उन पर जुल्म करने वाले की पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई। लेकिन हाँ, इस वाक्य के बाद जिन्नत ने संजय से नाता तोड़कर खुद को हमेशा के लिए उनसे दूर कर लिया था। लेकिन मारपीट के इस वाक्य ने जिन्नत की जिंदगी तबाह कर दी, यहाँ तक कि उनका करियर भी चौपट हो गया था। उसने अपना कैरियर खत्म कर दिया। कितना ब्राइट फ्यूचर था उसका, अब उसे कौन मॉडल लेगा? 1985 में जिन्नत ने जिंदगी को फिर से खुशहाल करने के लिए मजहर खान से शादी कर ली। लेकिन इस बार भी वो नाकाम रही, क्योंकि मजहर भी बात बात पर उनकी पिटाई करते थे, जिससे परेशान होकर जिन्नत ने मजहर से तलाक लेने की सोची। हालांकि दोनों का तलाक हो पाता इससे पहले ही मजहर की किडनी में इन्फेक्शन हो जाने से वो दुनिया छोड़कर चले गए। इस तरह बीते दौर की एक बोल्ड, खूबसूरत और एक मशहूर अभिनेत्री अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में हमेशा हमेशा के लिए अकेली ही रह गई। दोस्तों, आपका इस पूरे वाक्य पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।